इसको ऐसे उठा उठा के पटकने का प्रोसेस होता है, वो उस पर मतलब झाड़ने का प्रोसेस होता है। देखो उसमें अभी धान लगा हुआ है, लेकिन अब झाड़ दिए तो सारा उसमें से झड़ जाएगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करता हूँ गाइस आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग के लगभग 7:30 या फिर 8 मान लो 8 बज रहे होंगे। तो फिलहाल गाइस अभी मैं आया हूँ अपने खेत में और यहाँ पर ना धान झड़ाई हो रहा है। सो इधर ना धूप काफ़ी तगड़ी है, इसलिए मेरा आंख बार बंद हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ तो नॉर्मल ऐसे ही होता है गाइस, खेत वगैरह में मतलब ऐसे ही काम चलता है, धान झाड़ने का और भी काफ़ी सारी चीज़ों का काम तो चलता ही रहता है। सो आज मैं आया तो मॉर्निंग में अब्बू कहे कि चलो फिर चलते हैं। तो सो यहाँ पर हो रही थी धान झड़ाई। तो अभी हमको इसका यहाँ से एक बोझा लेना है, एक बोझा जो मतलब धान झाड़ दिया जाता है जिसमें से, और जो उसका वेस्ट बच जाता है ना, सो एक वो बोझा लेना है और फिर उसके बाद हमें निकलना सीधा घर को। बाकी आसपास में काफ़ी सारे खेत हैं यहाँ पर भी। तो लास्ट टाइम मैं आया था तो पीछे तक ही आया था, इतना आगे नहीं आया था मैं। लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं पीछे तक ही आया था, इतना आगे नहीं आया था। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला खेत है। तो चलो दिखाता हूँ मैं कैसे होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी बांधा जा रहा है एक बोझा। तो बाइक पे ही लेके जाएंगे क्या? तो हो जाएगा। तो गाइस फाइनली अभी हमारा बोझा बन के रेडी हो चुका है। तो इसको लेके जाना है हमको बाइक पे। सो अपनी बाइक को वहाँ पे खड़ी हो रखी है। सो अब ये कंटिन्यू करेंगे झड़ना भाइयों। ये देखो, ये इसका वेस्ट हो जाता है ना, तो ये वेस्ट हुआ वाला इधर रहता है, इसमें सारा का सारा धान लगा रहता है। सो काफ़ी सारी जगह धान नहीं होते, तो वो वाले लोग देख रहे होंगे तो भाई बता दूँ कि इसमें लगा होता है धान और धान के अंदर होता है चावल। लो भैया, इसको ऐसे उठा उठा के पटकने का प्रोसेस होता है, वो उस पर मतलब झाड़ने का प्रोसेस होता है। देखो उसमें अभी धान लगा हुआ है, लेकिन अब झाड़ दिए तो सारा उसमें से झड़ जाएगा। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। तो चलो फिलहाल गाइस अभी मॉर्निंग में हम लोग निकलते हैं भाइयों, सीधा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से सीधा घर के लिए। सो लेट्स गो, चलो। तो अभी गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और पहला बोझा मैंने डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि इसको डालना है छत पर सूखने के लिए, क्योंकि ये सब भीगा हुआ है। अभी खेत में रात भर बाहर रहता है ना, तो उसकी वजह से ओस पड़ जाते हैं और वो भीग जाता है। सो अभी उसको वहाँ पे रख दें, फिर छत पर डालेंगे। अभी 2 बोझा और लाना है हमें खेत से ऐसे ही। तो गाइस फाइनली मैं दूसरी बार खेत में पहुँच चुका हूँ और फर्स्ट लोकेशन हमारी दूसरी जगह थी, हमको दूसरी जगह से लेना था, बट अभी सेकंड लोकेशन जो है वो हमारी दूसरी जगह है, तो वो सामने में रखा हुआ है। तो चलो यहाँ से लेते हैं और वो पीछे अब्बू खड़े हो रखे हैं, तो उनको देते हैं और फिर निकलते हैं भाई। तो हमको 2 बोझे और लेके जाने हैं। तो गाइस मैं दूसरा लेने के लिए तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं अकेले तो उठा नहीं पाऊँगा इसको, और अब्बू ना वहाँ पे खड़े होकर किसी से बात करने लग गए वहाँ पे रोड के पास। सो आई एम वेटिंग कि वो कब आते हैं, फिर उठाते हैं एंड देन फिर लेके चलते हैं भाई। ये काफ़ी भारी होता है, मतलब अकेले तो सर पे नहीं उठा पाऊँगा, सो कंधे पे ही उठाता हूँ मैं। कभी भी मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर मुझे भारी उठानी है ना, तो मैं सर पे उठा ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों, हमेशा मेरे को कंधे पर ही उठाना पड़ता है। सो मैं अकेले ट्राई करता हूँ, अगर हो पता है, फिर अब्बू आएंगे, फिर अब्बू उठा देंगे और फिर लेके चलेंगे। यहाँ पर ना कुछ इतने सारे बोझे, इसमें से हमको दो लेके जाने हैं। एक साथ हम 2 नहीं लेके जा सकते, क्योंकि गाड़ी में ना काफ़ी मतलब बहुत वो हो जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा गाइस, 2 तो हो ही नहीं पाएगा, किसी एनी हाउ नहीं हो पाएगा। तो गाइस अभी यहाँ पर बोझा टाइट कर रहे हैं। अभी गाइस 2 बार हो चुका है, तो चलो तीसरी बार लेकर आते हैं। अब गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं तीसरा बोझा लेने के लिए, और भाई ये सारा का सारा इतना ज़्यादा ढीला हो रखा है ना, तो फिर अब्बू को एक टाइट करना पड़ेगा किसी को, और फिर वो लेके जाएंगे हम। और फिलहाल ना मैं खेत वगैरह से आने के बाद मैंने नहा लिया था और मस्त रेडी हो गया, बिकॉज आज ना मुझे जाना है रोसड़ा, बिकॉज कल मेरी सिस्टर का पेपर है। मैं आप लोग को पहले मॉर्निंग में बता दिया था मैंने ब्लॉग में कि कल हमारी सिस्टर का पेपर है, तो कल उसे मॉर्निंग में दिलवाना पड़ेगा। कल अगर थोड़ा सा मॉर्निंग मतलब 10 बजे दिलवाना पड़ेगा, मॉर्निंग में यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है डायरेक्ट। सो फिर मैं आज जा रहा हूँ वहाँ पे, खाला के यहाँ पे स्टे करूँगा रात को, एंड फिर वहाँ से फिर निकलूँगा कल सुबह सिस्टर को लेके, बिकॉज वहाँ से 25 to 30 किलोमीटर है एग्ज़ाम जो डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ से है लगभग 80 किलोमीटर, तो वहीं से ठीक रहेगा। तो मैं अभी वहाँ के लिए निकल रहा हूँ एंड देन फिर कल मैं जाऊँगा सिस्टर को लेके। तो अभी गाइस मेरा बैग वगैरह पैक हो चुका है, तो इस बैग में थोड़ा बहुत सामान लिया मैंने, और मैं एक जैकेट भी डाल लेता हूँ, बिकॉज ठंड वंड भी हो रही है वहाँ पे मॉर्निंग में, सुबह में काफ़ी तगड़ी वाली लगती है। तो लास्ट टाइम भी तो लगी थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास जैकेट नहीं था। सो अभी मेरे पास जैकेट है, तो जैकेट पहनते हैं और फिर निकलते हैं। कल टाइम आ चुका है घर से निकलने का, और मैंने जैकेट डाल ही लिया है भाई, क्योंकि ठंड होती है ना बाहर तगड़ी वाली, और मैंने ना लिटरली उल्टा जैकेट डाला है, और देखता हूँ किसी को पता चलता है नहीं चलता कि मैंने उल्टा जैकेट डाला है, कोई बोलता है फिर नहीं बोलता है, मैं इस चीज़ को चेक करने के लिए डाला हूँ। तो चलो गाइस अभी फ़िलहाल निकलते हैं। से निकलने के बाद ये देखो फाइनली मैं आ चुका था स्टेशन पे, और भाई यहाँ पर इतना सारा जगह खाली ना, फिर भी देखो लोग कैसे मार कर रहे हैं भाई, देखो कैसे मार कर रहे हैं भाई बैठने के लिए, भाई ज़बरदस्ती हो रही है यहाँ पर। सो गाइज अभी फिलहाल अपनी गाड़ी आ चुकी है, मैं चलता हूँ गाड़ी में बैठता हूँ एंड फिर मैं मिलता हूँ आपको सीधा रोसड़ा में, ठीक है। इस फाइनली मैं ट्रेन से तो उतर चुका हूँ, और ये देखो हमारी ट्रेन इधर लगी हुई है,
तो अभी मैं जा दूँगा सीधे सीधा घर के लिए, और भाई वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है मेरे को, तो चलो वहाँ पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड इट इज़ द नेक्स्ट डे। तो फिलहाल गाइज आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोगों ने उस ब्लॉग में देखा कि मैं नॉर्मल सुबह में उठा था, फिर जो थोड़ा बहुत खेत वेत का काम था मैंने वो किया था, और फिर उसके बाद मैं इस ब्लॉग को फिर मैं वहाँ से यहाँ आया था क्रोशड़ा खाला के यहाँ। तो फिलहाल गाइज आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बाकी मैं मिलता हूँ सभी से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।